बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सब बच्चे जो एम कैट या ई कैट अटैम्प्ट करते हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज मैं आपको 3 नंबर डिजिट्स और 4 नंबर डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक ऐसा नहीं है कि मेरे समझाते ही आप इसमें हरफन मौला हो जाएंगे। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा उस तरीके को आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे प्रैक्टिस, और ठीक लेक्चर के बाद और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद आपके कमेंट्स मुझे खुद बता देंगे कि यस सर, अब हम एक 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बगैर कैलकुलेटर के फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स और कुछ चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंडिंग ये है कि सबसे पहले आप इस हिस्से पर देखेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर्स के मैंने स्क्वायर्स लेकर लिखे हुए हैं और ये स्क्वायर्स आपको आते भी हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर जो कि होगा 100। ये तमाम नंबर्स आपको ज़बानी याद होंगे और याद हैं भी। एक ये बात अंडरस्टैंड करनी है। इसके बाद आपने अगली चीज़ जो आपको समझ है भी लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, कोई भी नंबर होता है तो उस नंबर की मल्टीपल प्लेसेस होती हैं। जैसे 761 एक नंबर है, तो जो 1 है ये यूनिट प्लेस जिसको उर्दू में इकाई भी बोलते हैं। जो 6 है ये नंबर की 10th प्लेस पर है जिसको दहाई बोलते हैं। और जो 7 है ये नंबर की 100th प्लेस पर है जिसको सैकड़ा भी बोलते हैं उर्दू में। फिलहाल हम 3 नंबर और 4 नंबर डिजिट के स्क्वायर रूट के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर और किसी भी नंबर की 10th प्लेस पर। इन दो बातों को बहुत ज़हन में रखना है। ये हमारे स्टार की रोल प्लेयर्स हैं, दो नंबर्स, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस। तो पहले बार बार दिमाग में रिकॉल करें कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक यूनिट प्लेस और एक 10th प्लेस का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद ये टेबल क्या, इस टेबल में बच्चों लास्ट डिजिट और नंबर, ठीक है, ये 8 इग्नोर कर दें, लास्ट डिजिट और नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि स्क्वायर्स फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 है, यानी वो कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का लास्ट डिजिट 1 है। एक मिसाल देता हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएंगे। देखें, 1 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 1 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें 9 के स्क्वायर का वैल्यू 81 है और 81 में भी जो हमारा लास्ट डिजिट है वो क्या है, 1 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1, लास्ट डिजिट 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, 1 के और 9 के। 2, क्या किसी का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, नहीं, कोई भी नहीं है। क्या किसी के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, नहीं, किसी के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 3 भी नहीं है। अब 4 पे आ जाए, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, यानी ये जो 4 है ये 2 के स्क्वायर से भी जनरेट हो रहा है और 8 के स्क्वायर से भी लास्ट डिजिट ये जनरेट हो रहा है। 5 किसके लास्ट डिजिट में आ रहा है, ओनली 5 के। 6 किसके लास्ट डिजिट पे आ रहा है, तो यहाँ देख 4 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आ रहा है और उसके बाद 6 के स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। तो 6 जो है ये 4 और 6 के स्क्वायर में लास्ट। 7 किसी का लास्ट डिजिट नहीं है, 8 किसी का लास्ट डिजिट नहीं है। हाँ, 9 पे आ जाए तो यहाँ पे दोबारा देखें, 3 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 है और 7 के स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 9 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो 9 है ये लास्ट डिजिट है किसके स्क्वायर में, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। और 0 जो है ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, ओनली 10। अब एक बात तो बच्चों बहुत, कि जिस भी नंबर का एंड डिजिट 2 या 3 होगा, 7 या 8 होगा, उनके परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स सिर्फ उनके एग्जिस्ट करेंगे जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट या 1 होगा या 4 होगा या 5 या 6 या फिर 9 या फिर 0। यानी टोटल 6 डिजिट्स ऐसे हैं कि अगर ये किसी नंबर के लास्ट पर आएंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड करने के लिए आगे बढ़ना है। पहले तो आप इस स्क्रीन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। पहले बात ये सीखें कि हमारे पास ये 6 नंबर्स किसी डिजिट के लास्ट में आएंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बच्चों एग्जिस्ट करेगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं एक नंबर की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा सा नंबर आ गया है, 3 डिजिट नंबर है 676। मेन चीज़ ये वो मेन जगह है जहां पर आपका आंसर आना है।
उसमें फिर देखें, गौर से देखें, एक क्या लिखा हुआ है यूनिट प्लेस और एक लिखा हुआ है 10th प्लेस। तो हमने अपने आंसर की यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को कैसे जस्टिफाई करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। आपने ये नंबर लिख लेना है 676 और राइट साइड से आपने पहला पेयर बना लेना नंबर का। 76 एक पेयर बन गया और 6 जो है वो अकेला रह गया, पहला हिस्सा ये हो गया। अब 76 में लास्ट डिजिट देखें 6 है, तो गौर से देखें किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 हो सकता है। एक तो 4 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 होता है और 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट भी 6 होता है। इट मीन्स कि हमारा जो यूनिट प्लेस नंबर है या तो वो 4 है या फिर वो 6 है। दोबारा गौर से बात सुन लें, मैंने अभी क्या प्रोसेस किया। मैंने कहा कि 76 का आपने पेयर देखा, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है, या तो 4 का स्क्वायर के लास्ट डिजिट 6 है या फिर 6 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 है। तो हमारे आंसर की यूनिट प्लेस या तो 4 है या फिर 6 है। इतना हिस्सा कवर करने के बाद अब आपने आना है इस नंबर पर। इस नंबर को क्रिएट करने के लिए आपने नंबर्स के स्क्वायर लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे नहीं जाना। 3 का जो स्क्वायर है ये तो हमारे डिजिट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो 2 के साथ जस्टिफाई होगा। तो 10th प्लेस ऑफ आवर नंबर इज 2, क्योंकि 3 तो ऑब्वियसली फिर बड़ा हो जाएगा। सो देखिए हमारे पास दो नंबर्स बन गए, एक 24 और एक 26। बट अब ये कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर 24 है या 26 है। तो बच्चों आपने करना ये है, ये जो 2 है आपने इसको इससे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट डिजिट अगर तो एग्जैक्ट हमारा नंबर आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बड़े वाले डिजिट को सिलेक्ट कर लेना है। अभी आगे मैं ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें एग्जैक्ट हमारा नंबर नहीं आएगा, उसमें क्या करना है उसके लिए अभी ज़रा वेट एंड वॉच। तो दोबारा गौर से देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर जवाब आ गया है 6 जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे फर्स्ट डिजिट जैसा है, तो आपने जो बड़ा डिजिट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो 26 जो है इसका अगर हम स्क्वायर लें बच्चों तो आंसर आता है 676, और अगर हम 676 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आएगा 26। अब एक मर्तबा करने से तो ज़ाहिरी बात है आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये सर ने क्या किया है, बट वेट एंड वॉच। यहाँ पर मैंने आंसर के साथ पे लिखा हुआ है 26 मल्टीप्लाई बाय 26 इज इक्वल टू 676। बट लेट्स मूव ऑन अनदर एग्जांपल। नंबर आ गया 729, पहला पेयर बना लिया 29, लास्ट डिजिट क्या है 9। या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है या फिर 7 के स्क्वायर में 9 आता है। सो हमारी यूनिट प्लेस या तो 3 है या फिर 7 है। अब आते हैं फर्स्ट डिजिट पर। उसी तरह 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। चूंकि 3 का स्क्वायर हमारे फर्स्ट डिजिट से बड़ा हो गया है, लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे और इससे पिछले डिजिट को पिक करेंगे। तो या तो हमारा आंसर बच्चों 23 है या हमारा आंसर 27 है। अब 23 और 27 में से राइट आंसर कौन सा है, तो क्या करना है, इस 2 को उठाना है और 2 से अगले डिजिट यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आ रहा है 6। अब ये जो 7 है ना, इसको ज़रा बार बार बोल लें, ये हमारा डिजिट है। 7 क्या है, ये हमारा डिजिट है। हमारा डिजिट अगर इस आंसर से बड़ा है तो बड़ा नंबर ही राइट आंसर है। मेरी बात को फिर गौर से सुने, हमारा डिजिट 7 अगर इस आंसर से बड़ा है तो 23 और 27 में से जो नंबर बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑल राइट, सो लुक एट दिस। नेक्स्ट स्लाइड पर 27 multiplied by 27 is exactly 729. Let's move to another example. 841 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 841 लिख के ये पहला पेयर बना लिया हमने। 1
किसके लास्ट नंबर में आता है, या 1 का स्क्वायर 1 लास्ट डिजिट है या 9। तो हमारी यूनिट प्लेस या तो 1 है या फिर 9। इसके बाद आ जाते हैं 8 पर। फिर उसी तरह नंबर्स के स्क्वायर लें, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। अब 9 फिर हमारे नंबर से एक्सीड कर रहा है तो 9 को इग्नोर, 3 स्क्वायर इग्नोर कर दें तो हमारा जो नंबर 2 है वो हमारी 10th प्लेस पे आ जाएगा। अगेन हमने अब ये जानना है कि 21 राइट आंसर है या 29। तो हमारा डिजिट 2 ये हम पिक करेंगे और इससे नेक्स्ट डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आंसर क्या आ रहा है, 6। अगेन लुक वेरी केयरफुली। फिर बोलें 8 क्या है हमारा नंबर। अगर हमारा नंबर इस नंबर से बड़ा है तो बड़ा नंबर ही हमारा आंसर है, तो बड़ा नंबर ही हमारा आंसर है, यानी जो अंडर रूट ऑफ 841 है उसका राइट आंसर क्या है, 29। तो देखें मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेटर की कैलकुलेशन लिखी हुई है कि 29 मल्टीप्लाई बाय 29 इज़ 841। अब इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर बहुत से 3 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं। आपने इन सब नंबर्स को इसी सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये मेथड आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा प्रैक्टिस के बाद या नहीं। अब बढ़ते हैं 4 डिजिट नंबर पर। 4 डिजिट नंबर की टेक्निक भी ऑलमोस्ट यही है, बस थोड़ी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अंडर रूट 1156, 1156 या आपने 2 पेयर्स बना लिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट डिजिट क्या है, 6। तो अगेन वॉच हियर, या तो 4 में लास्ट डिजिट 6 आता है या फिर 6 में लास्ट डिजिट 6 आता है। तो हमारी यूनिट प्लेस या तो 4 है या फिर 6 है। अब हमने फैसला करना है 10th प्लेस का। तो 10th प्लेस के लिए फिर उसी तरह नंबर के स्क्वायर्स लेते हैं। तो 11 के करीब करीब जो स्क्वायर्स हैं वो 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर जो है वो 16 हो जाता है। 16 चूँकि 11 से बड़ा हो गया है इसलिए 4 हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हम 3। तो अब हमारा आंसर या 34 है या 36 है। फिर उसी मेथड पे आ जाएं कि अब 34 और 36 में से राइट आंसर कौन सा है। तो बच्चों 3 को उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आया, 12। फिर मेरे साथ पढ़े, हमारा नंबर क्या है, 11। 11 इस आंसर से छोटा है। हमारा नंबर क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा पढ़ें, हमारा नंबर क्या है, 11। 11 इस नंबर से छोटा है तो छोटा नंबर हमारा आंसर है, यानी अंडर रूट ऑफ 1156 इज़ परफेक्टली 34। आई एम होपफुल आपको समझ आई है। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके रखी हुई है। तो एग्जैक्ट देखें, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 इज़ 1156। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 1936। तो 1936 लिखा, पेयर अप किया, 36 में लास्ट डिजिट क्या है, 6। अगेन 4 और 6 ये हमारी यूनिट प्लेसेस हैं। अब आ जाते हैं 19 पर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 तो आगे निकल गया तो 5 नहीं लिखेंगे। करीब 3 स्क्वायर क्या है, 4 का। तो अब हमारा आंसर की 10th प्लेस या 4 है या 6 है हमारे आंसर में। नाउ 44 राइट आंसर है या 46। तो आपने फिर 4 को पिक करना है, 4 को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 20। अब मेरे से दोबारा पढ़ें, हमारा नंबर क्या है, 19, जो कि इस आंसर से छोटा है, लिहाजा छोटा नंबर ही हमारा राइट आंसर है, जिसका मतलब है कि 1936 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 44। इस कैलकुलेशन पे आगे बढ़ते हैं तो देखें कैलकुलेटर की वैल्यू 44 मल्टीप्लाई बाय 44 एग्जैक्टली 1936 आ रही है। तो बच्चों ये 4 डिजिट स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है
कि बहुत से 4 डिजिट नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आप पहले मेथड को प्रैक्टिस करें और फिर इन सब नंबर के परफेक्ट स्क्वायर्स मुझे यूनिट और 10th प्लेस पर प्रैक्टिस करके बताएं और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें कि आपको ये मेथड इफ़ेक्टिव लगा, समझ आया, और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करते रहें इस लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।